श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल 27 जुलाई के दिन सावन मास की हरियाली तीज का बहुत ही प्यारा सा दिन है, जो है माँ पार्वती का सर्वश्रेष्ठ दिन। और इस दिन आपको पति पत्नी के आपसी प्रेम के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, व्रत उपवास आपको करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, एक काम आप जरूर करें। और व्रत उपवास में आपको एक चीज जरूर खानी है, जिससे होगी धन धान्य की प्राप्ति, आपको होगी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का एक साथ मिलेगा आपको आशीर्वाद। बिना व्रत के भी आप कैसे सरल सी पूजा करके आप सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं और कर से मुक्ति पा सकते हैं। अपने परिवार के लिए आप बिना व्रत के भी करें इस सरल सी पूजा को बड़ी आसानी से। नियम आपको जरूर जानना है और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मासिक धर्म में भी आप इस व्रत को कैसे कर सकते हैं। इस बार 27 जुलाई 2025 को हरियाली तीज के दिन रवि योग और कई प्रकार के श्रेष्ठ योग भी बन रहे हैं। इस दिन को बहुत ही सुंदर और खास बना रहे हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना कि किस प्रकार से किस रूप में आपको ये नियम लेना है, व्रत करना है और कौन सा पालन आपको करना है, उपाय आपको कैसे करना है। 27 जुलाई 2025 रविवार को राहु काल का अशुभ समय शाम को 4:30 से 6 बजे तक हो रहा है। राहु काल में पूजा पाठ, नियम और नए कार्य की शुरुआत आप ना करें। 27 जुलाई हरियाली तीज के दिन रविवार सूर्योदय सुबह 5:59 से सूर्यास्त शाम 7:07 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:37 से 5:40 तक रहेगा। अगर आपके क्षेत्र में श्रावण मास की हरियाली तीज का इस मधु श्रावणी तीज का व्रत अगर पूरे दिन में किया जाता है तो चंद्र अस्त होने से पहले आप अपने व्रत को खोल लीजिएगा, अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो चंद्र अस्त का समय 9:06 के आसपास रहेगा। में आपको अपना व्रत शाम को 8 बजे से 9:06 से पहले खोल लेना चाहिए, इस 1 घंटे के समय के बीच में। व्रत का पारण आपको चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही करना है। कई क्षेत्रों में होता क्या है कि सुबह सुबह भगवान शिव और माँ गौरी का नियम से पूजन करने के बाद, विधि विधान से नियम लेने के बाद व्रत का जो है पारण कर लिया जाता है। सुनने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप वैसा ही करें जैसे आपके क्षेत्र में किया जाता है। अब आपको कौन सी और किस वस्तु का सेवन करना है, खाना है, जिससे आपके समस्त रोग मिट जाए, ध्यान से सुनिएगा। इस दिन आपको सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है। इस दिन आपको हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग के वस्त्र ही पहनना है। हरे रंग की चीजों का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है हरियाली तीज के दिन। ये रंग माँ पार्वती को बहुत ही प्रिय होता है। जो भी महिलाएं इस दिन हरे रंग की चूड़ियां पहनती है, हरे रंग के वस्त्र पहनती है, माँ पार्वती और भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करती है, उनको महादेव और माँ पार्वती का एक साथ अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उस परिवार में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है जिस घर की महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और वस्त्र हरियाली तीज के दिन पहनती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद इस दिन के राजा है सूर्यदेव। तो आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। सूर्यदेव के 12 नामों का स्मरण करते, 12 नाम नहीं आते हैं तो आप 1 या 2 नामों को 12 बार आप रिपीट भी कर सकते हैं। इस दिन अगर आपके क्षेत्र में व्रत उपवास नहीं किया जाता, नियम नहीं लिए जाते, तो शास्त्रों में जैसा कि वर्णित है, इस दिन घर के सभी सदस्य, पति पत्नी, परिवार के सदस्य और बच्चे बैठ करके अपनी मनोकामना को लेकर के अगर ये एक कार्य कर लेते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। वो कार्य है कि आपको अपने घर के किसी भी साफ सुथरे गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, किसी भी थाली में या परात में आपको एक बेलपत्री रखनी है। इस बेलपत्री पर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जिस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन पूजा करते समय किया था, वैसा ही आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आपको पूरा पार्थिव शिवलिंग नहीं आता तो आप सिर्फ एक महादेव की पिंडी बना लीजिए, जिसमें थोड़ी सी जलाधारी दिखनी चाहिए। साथ में आपको एक गणपति गजानन का, साथ में एक पिंडी नुमा स्वरूप आपको बनाना है। अगर नहीं है तो आप सुपारी का कलावा से गणेश जी भी बना सकते हैं और उनका आपको विधि विधान से अपनी मनोकामना को लेकर के आपको पूजन करनी है। जितने भी बार आप इस सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करेंगे, उसका विसर्जन करेंगे, तो आपको उसका
उससे भी दुगुना फल उतनी ही बार में मिलने वाला है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि माँ पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए इस हरियाली तीज के दिन एक बालू रेत की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका विधि विधान से पूजन किया था। तो आप भी अपने मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए, पति पत्नी में सुख और समृद्धि के लिए, आपसी प्रेम के लिए, बच्चों के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, जैसी भी मनोकामना है उस मनोकामना को लेकर के आपको हरियाली तीज के दिन एक पार्थिव शिवलिंग का विधि विधान से आपको निर्माण करना है, उसका पूजन करना है। कुंवारी कन्याएं अपने मन पसंद वर के लिए, प्रेम को प्राप्त करने के लिए, और पति पत्नी अपने आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए, सुख और समृद्धि के लिए इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करें। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, आपको पंचामृत से स्नान कराना है, रोली, अक्षत, चंदन, भांग, धतूरा, बेलपत्र, समी पत्र जो भी आपको मिल जाता, आपको बिल्कुल ही सरल तरीके से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। चीजें आपको मिल जाती है, सारी चीजें समर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके हरियाली तीज का व्रत पूर्ण करें। घर से बनी हुई मिठाई या फिर ला करके आपको दूध से बनी हुई मिठाई या फिर आटे से आपको हलवा बना करके, खीर बना करके माँ पार्वती और भगवान आपको भोग जरूर लगाना है। कलश में जल भर के आपको रखना है। हरियाली तीज की कथा आपको जरूर सुननी है। इस दिन आपको दान दक्षिणा जरूर देना है। हरी चीजों का दान आपको जरूर करना है। हरे रंग की साड़ी, हरे रंग की चूड़ियां और मेहंदी आप दान कर सकते हैं। इससे आपको होती है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। माँ पार्वती का मिलता है आपको आशीर्वाद। आपको माँ पार्वती के आगे 16 श्रृंगार की चीजें आपको जरूर रखनी है। हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियां भी आप जरूर रखें। इस दिन सौभाग्यवती शादीशुदा महिलाओं को माँ पार्वती को 5 या 7 बार सिंदूर समर्पित जरूर करना है। जिन पति पत्नी में आपसी बनती नहीं है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, उनको एक काठ की डिबिया में सिंदूर लेकर आना है। सिंदूर नया लेकर आना है। माँ पार्वती को सपरस कराने के बाद आगे जितने भी दिन चलता है आपको इसी सिंदूर का उपयोग करना है। और जैसे ये सिंदूर की डिब्बी खाली हो जाती है उसी प्रकार से दोबारा आपको सिंदूर इसी डिब्बी में लेकर आना है और इसी तरीके से आपको माँ पार्वती से सपरस कराना है। पति पत्नी में आपसी प्रेम बना रहे, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, ऐसी आपको अपनी मनोकामना करते हुए इस उपाय को करना है। एक महत्वपूर्ण उपाय है जो आपको सिंदूर माँ पार्वती से आपको ये रोली टच करवाकर अपनी मांग में आपको उसी दिन से भरनी शुरू कर देनी है। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन आपको एक धागा ले लेना है और माँ पार्वती और महादेव का आपको 5 या 7 बार गठबंधन इस धागे से जरूर करना है। एक धागा होता है या फिर मूली का धागा ले लीजिए, उसे आपको भगवान शिव और पार्वती से लपेटा जाता है जिसे कहते हैं गठबंधन। इसे महिलाएं भी कर सकती है, शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है। महिलाओं को ये सिंदूर अपनी मांग में भरना है और कुंवारी लड़कियों को अपने मस्तक पर इस सिंदूर को तिलक के रूप में लगाना है। तो आपको माँ पार्वती से लेकर के इसका तिलक या फिर अपनी मांग में भरना है। इस प्रकार से आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना और समय याचना करनी है कि पूजा पूर्ण हुई, जैसी भी गलती रह गई है आप उनके लिए मुझे क्षमा करें। आपने सुहाग की जो भी चीजें हरे रंग की रखी है या फिर कोई भी चीज आपने सुहाग की श्रृंगार की चीजें रखी है उसे आपको पंडिताइन को मंदिर में दे देनी है या फिर घर पर भी आप किसी को भी दे सकते हैं। तो सुहाग की सामग्री का दान आपको इस दिन जरूर करना है। इस दिन आपको बेलपत्री के वृक्ष की पूजा जरूर करनी है। बेलपत्री के वृक्ष में सदैव महादेव और माँ पार्वती निवास करते हैं। इस दिन आपको एक चीज जरूर खानी है। इस दिन आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। एक रुद्राक्ष इसमें आपको गला देना है। इस रुद्राक्ष के इस जल को महादेव और माँ पार्वती पर आपको समर्पित करना है। शिवलिंग के पास स्थान भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी और बाद में माता रानी के हस्तकमल और फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको इस जल को समर्पित करना है। नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना करके जल जलाधारी से जो बहेगा उस जल को आपको झेल लेना है और थोड़े से इसी जल को आपको ग्रहण कर लेना है। जल को आपको 5 स्थानों पर लगाना है। अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, अपनी जिह्वा पर, अपनी आंखों पर। अपने पति और बच्चों को भी आपको ये रुद्राक्ष मिश्रित जल आपको जरूर देना और आपको भी ये थोड़ा सा जल ग्रहण जरूर करना है। बचे हुए जल को आपको अपने घर में छींट देना। अगर आप ऐसा करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मन, कर्म, वचन और वाणी से आप कभी बुरा नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का रोग है तो दूर हो जाता है और धन की प्राप्ति होती है जब आप इस जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं। आपको हाथ जोड़ करके भगवान शिव और माँ पार्वती से अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती है। धन धान्य के लिए, व्यापार और कारोबार के लिए आपको अपनी
मनोकामना करनी है। विधि विधान से आपको पूजा करनी है, समायाचना करनी है, कुछ दक्षिणा आपको समर्पित जरूर करनी है। पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूरा कर देती है। इस प्रकार से आपको हाथ जोड़ करके इस पूजा को पूर्ण करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।